हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जय प्रभुपदा प्रभुपदा प्रभुपदा, जय प्रभुपदा 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 प्रभुपदा, जय प्रभुपदा। हरिनाम संकीर्तन की, शील प्रभुपाद की। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक क्रमांक 6। संन्यासस्तु महाबाहो, संन्यासस्तु महाबाहो, दुःखम आप्तुम अयोगता, आप्तुम अयोगता। योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्मा, योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्मा, न चिरेणा अधिगच्छति, न चिरेणाधिगच्छति। संन्यासस्तु महाबाहो, संन्यासस्तु महाबाहो, दुःखम आप्तुम अयोगता, दुःखम् आप्तुं योगता। योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्मा, योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्मा, न चिरेणा अधिगच्छति। न चिरेणाधिगच्छति। कृपया पीछे दोहराइए। संन्यासस्तु महाबाहो, संन्यासस्तु महाबाहो, दुःखम् आप्तुं योगता, दुःखम आप्तुम अयोगता। योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्मा, योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्मा, नाचिरेणाधिगच्छति, न चिरेणाधिगच्छति। भगवान इस श्लोक में कहते हैं संन्यासस्तु महाबाहो, कि इस संन्यास की बात है कर्म संन्यास की बात। पीछे भगवान ने कहा कि दोनों एक समान है, क्योंकि दोनों से एक ही फल की प्राप्ति होती है। फिर भी जो कर्म योग है वो विशिष्ट है। क्यों विशिष्ट है उसका कारण भगवान बताते हैं। दुःखम आप्तुम अयोगता, जो व्यक्ति भगवान से युक्त हुए बिना, कर्म योग से जुड़े बिना यदि संन्यास लेता है केवल, तो ऐसे संन्यास से उसके जीवन में महान संकट आते हैं। केवल दुख और दुख प्राप्त होता है, क्योंकि अभी चेतना उसकी निर्मल नहीं हुई है। अभी उसने संन्यास तो ले लिया, कर्मों से संन्यास ले लिया, अभी कोई कार्य नहीं करता, एकांत में बैठा रहता है, चिंतन मनन करता है, लेकिन वो आध्यात्मिक रस की अभी अनुभूति नहीं हुई। तो ना तो आध्यात्मिक रस मिला उसे, और उसने ऐसे ही भौतिक कार्यों को ऐसे बंद कर दिए हैं उसने। तो ऐसे व्यक्ति की पतन की संभावना अधिक होती है। कि व्यक्ति जब संसार में सक्रिय रहता है तो सक्रिय रहना बिल्कुल स्वाभाविक है, यह आत्मा के लिए नेचुरल है, सहज है। भगवान गीता के 3 अध्याय में कहते हैं, नहीं कश्चित क्षणम अपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। एक क्षण भी व्यक्ति बिना कोई कार्य किए नहीं रह सकता है। तो कार्य ही अवसह, उसे विवश होकर कार्य करने होते हैं। तो जब तक व्यक्ति का चित्त पूर्णतः परिमार्जित नहीं हो चुका है, तब तक संन्यास लेना एक प्रकार से स्वयं को दुख देना है। भगवान 12वें अध्याय में भी कहते हैं, क्लेशु अधिकतरस तेषाम अव्यक्त आसक्त चेतसाम। जिनके चेतना अभी देह में है, देहधारी जीव हैं, देह अभिमानी जीव हैं, ऐसे लोगों के लिए अव्यक्त के प्रति आसक्त होना, निराकार के प्रति ऐसे संन्यास लेकर बहुत कठिन है। तो संसार में रहकर भगवान से युक्त होकर भगवान की सेवा के लिए, समाज की सेवा के लिए यदि कोई व्यक्ति कर्मयोग का प्रारंभ करता है, तो धीरे धीरे उसका चित्त शुद्ध होता है। फिर शुद्ध मन को भगवान में या ध्यान के मार्ग के द्वारा, निधि ध्यासन के द्वारा संन्यास धर्म का जो पालन है ठीक से किया जा सकता है। लेकिन प्रारंभिक अवस्था में कोई अचानक सब सारे कार्यों को छोड़कर ऐसे संन्यास ले ले तो उसके पतन की संभावना होती है। भगवान इस श्लोक के दूसरे लाइन में कहते हैं,
युक्तो मुनिर ब्रह्मा, जो कर्म योगी है वो भी युक्त है, वो भी मुनि है, मननशील है, ब्रह्म को भी प्राप्त करता है। नचिरेण अधिगच्छति, नचिरेण यानी कि अत्यधिक दीर्घ समय नहीं लगता, बहुत शीघ्र ही वो भी उस लक्ष्य की प्राप्ति कर लेता है। यानी कि कर्म योगी भी संन्यास होने वाले लाभ से वंचित नहीं रहता। सामान्यतः लोग ये धारणा होती है कि जिसने संन्यास लिया है वो बहुत ऊंचे पद पे है। हाँ, सामाजिक व्यवस्था के अनुसार ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी अच्छा है, सन्यासी सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति गृह में भी रहकर जो न द्वेष्टि न कांक्षति गेयो ही नित्य सन्यासी, भगवान ने पीछे कहा कि ऐसा व्यक्ति जो इस संसार से पूर्णतया आसक्त है, निष्काम भाव से, न किसी से घृणा करता है, न किसी से द्वेष करता है, न कोई फलाकांक्षा है उसके हृदय में, इस भाव से यदि कोई सेवा करता है तो भी समझना चाहिए वो भी सन्यासी ही है। तो सन्यासी केवल वस्त्रों का बदलना नहीं है, बल्कि सन्यास एक मानसिक स्थिति है। 6ठे अध्याय के प्रारंभ में भगवान ने कहा, अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः ससन्यासी च योगी च न निरग्निर न चाक्रिया। तो यदि कोई व्यक्ति अनाश्रित होकर इस प्रकार से भगवान के ऊपर पूर्णतः आश्रित होकर हर कार्यों को करता है तो समझना चाहिए वो भी सन्यासी है। अनुवाद, भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता, परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। सामान्यतः देखा जाता है कभी कभी अपरिपक्व, जैसा कि आज के समाज में साधुओं की संख्या भी लाखों में है, 100 में 90 मौके में लोग साधु क्यों बनते हैं? समाज में असफल हो गए, हो सकता है किसी कारण से चुनाव में हार गए, विवाह नहीं हुआ, नौकरी नहीं मिली, घर वालों ने भगा दिया, या किसी न किसी कारण से उनके जीवन में महान दुख था। अब इस दुख की निवृत्ति के लिए लोगों ने संन्यास ले लिया, चले गए कहीं योग तपस्या में, लेकिन वहाँ पर रस मिला नहीं। तो ऐसी एक कथा है कि एक साधु चला गया हिमालय की तराई में, हिमालय की घाटियों में जाकर तपस्या करने लगा। 15 वर्ष उसने व्यतीत कर दिए। उसे लगा कि मैं संपूर्ण इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर चुका हूँ। नीचे उतर के आया कुंभ मेला में। कुंभ मेले में बड़ी चहल पहल थी, किसी ने उसके पैर पे पैर रख दी, वो आग बबूला हो गया, क्रोधित हो गया, बोला अंधे हो गया, दिखता नहीं। इस प्रकार इतनी ग्लानि से भर गया। बाद में हालांकि उसे पश्चाताप हुआ कि देखो मैंने 15 वर्ष तपस्याएं की, मैं अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने का प्रयास किया, लेकिन एक दिन में मेरी सारी तपस्या मिट्टी में मिल गई। तो कहने का आशय है कि जब व्यक्ति संसार में रहकर क्रमशः आध्यात्मिक उन्नति करता है तो उसका परीक्षण होता रहता है। संसार इस प्रकार से निर्मित हुआ है कि व्यक्ति को कई थपेड़े सहन करने पड़ते हैं। तो अपने क्रोध के ऊपर विजय प्राप्त करता है, काम वासना के ऊपर क्रमशः विजय प्राप्त करता है। ईर्ष्या, द्वेष, वैमनस्य जो रोग हैं, मूल रोग हैं, संसार में रहकर लोग उसे धीरे धीरे शुद्ध बना देते हैं। जैसा कि एक पत्थर है तो अनगढ़ा पत्थर है, तो उसको ठोक ठोक कर जो मूर्तिकार है उसको वहाँ से एक अच्छी मूर्ति निकाल लेता है। उसी प्रकार जब समाज में रहकर व्यक्ति सक्रिय होता है, भगवान की सेवा करने का प्रयास करता है, तो ऐसा सन्यासी उस निर्जन स्थान में रहने वाले सन्यासी से उन्नत माना जाता है। नहीं तो कभी अपरिपक्व अवस्था में किसी ने ले लिया, ऐसे सभी कर्मों का त्याग करके बैठ गया कहीं एकांत में, कहीं आश्रम में, और वहाँ बैठकर चिंतन कर रहा है, अच्छा होता यदि मैं बॉम्बे चला जाता, अच्छा होता कलकत्ता का रसगुल्ला मिल जाता खाने को। इस प्रकार से भगवान गीता में कहते हैं कि यह तो मिथ्याचारी है। सर्व इंद्रियाणि संयम्य यास्ते मनसांस स्मरण इंद्रिय अर्थान विमूढ़ आत्मा मिथ्याचारः सौच्यते। ऐसे बाहर से तो योगी दिखाई देता है, पर मन ही मन विचार कर रहा है कब मुझे भोग करने की सुविधा प्राप्त होगी। तो भगवान कहते हैं मिथ्याचारी, वो तो प्रिटेंडर है, वो धोखा देने वाला है। लेकिन इसके ठीक विपरीत यदि कोई व्यक्ति ईमानदारी से घर की गृहस्थी में भी रहते हुए प्रभु का स्मरण करता है, हो सकता है वो कलकत्ता में बैठा है लेकिन राधा माधव का स्मरण कर रहा है मायापुर में, या वृंदावन के राधा श्याम सुंदर का स्मरण कर रहा है, तो वो भी श्रेष्ठ है। तो मुख्य बात यह है, ना तो संन्यास आश्रम उन्नत है, न गृहस्थ आश्रम निकृष्ट है। कौन व्यक्ति किस आश्रम में रहकर अत्यधिक भगवान से अनुरक्त हो सकता है, भगवान की सेवा कर सकता है, उसके लिए वही आश्रम श्रेष्ठ है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।